आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। ये यूपी टेट के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। संख्या, बायोमास एवं ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला संख्या पिरामिड, जिसे नंबर पिरामिड बोलते हैं। दूसरा है बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड बोलते हैं। तीसरा है ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड को बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। पहला है हमारा संख्या पिरामिड। क्या होता है? ये उल्टा और सीधा होता है। ये है संख्या पिरामिड। घास को टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है। इसी तरह पेड़, चिड़िया, परजीवी, ये हमारा संख्या पिरामिड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड उल्टा सीधा, हरे पौधे हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खा जाता है। इसी तरह जलीय जीव, जलीय पौधे, जलीय जीव, छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां, इनसे मिलके हमारा बायोमास पिरामिड तैयार होता है। तीसरा है हमारा ऊर्जा पिरामिड। ये सीधे प्रकार का होता है। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को मोर खाता है। ये हमारा ऊर्जा पिरामिड का रूप होता है। इसके बाद हमारा आता है 1942 में लिंडेमान ने 10% नियम को प्रतिपादित किया था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते हैं। ये क्या था? ये था लिंडेमान का नियम, जो इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसी को 10% नियम भी बोला जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर ज्यादातर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, भारतीय सम्मेलन हुए, कई आंदोलन हुए, उन्हें हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सबसे पहले हुआ था क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण संबंधित पहला प्रयास था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सिद्धांत था इस सम्मेलन में, वो था एक ही पृथ्वी। एक ही पृथ्वी का सिद्धांत इसी सम्मेलन में अपनाया गया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का जन्म हुआ था। अगर कभी पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का जन्म किस सम्मेलन में हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था, जो कि 1972 में हुआ था हमारा। ठीक है। फिर इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है। और इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। दूसरा देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992, यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 जून 1992 को मनाया गया था। पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो दो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण थे। अब हम देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण का क्या रोल है और इसके लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए। तो भारत में जो हमारा पर्यावरण संरक्षण था, तो वो एक ही अधिनियम था, वो भी 1986 में किया गया था। लेकिन भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रमुख आंदोलन चलाए गए। उसमें से हमारा एक था चिपको आंदोलन 1973। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इस आंदोलन के नेता सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। इसी तरह इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछता है, सुंदर लाल बहुगुणा जी किससे संबंधित थे, तो ये हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे और चिपको आंदोलन में इन्होंने अपना बहुत अहम भूमिका निभाया।
शुरुआत आज के जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आज के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। जो चिपको आंदोलन हुआ था इसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की थी। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया कि अमृता देवी बिश्नोई किस आंदोलन से संबंधित थी, तो वो चिपको आंदोलन से संबंधित थी। अगर पूछे कि किन वृक्षों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवाई थी, तो खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद हमारा आता है एपिको आंदोलन। 1993 में यह आंदोलन हुआ था और इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े। एपिको आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन इसका वो यही पूछता है कि एपिको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये पांडुरंग हेगड़े थे। इसके बाद हमारा आता है नर्मदा आंदोलन 1979। इसके प्रमुख नेता हमारा बाबा आमटे और मेघा पटनायकर थे। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी दिवस, सप्ताह एवं माह। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यूपी टेट का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है वन महोत्सव, ठीक है। पृथ्वी दिवस, मौसम दिवस, ऐसे जल दिवस, इस तरह करके कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव हर साल जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह, ये किस में मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, हर साल 1 से 7 अक्टूबर के बीच में कौन सा हमारा सप्ताह मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था, तो हमारे WWF है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस थे जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कई बार सिर्फ यूपी टेट में नहीं, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अपने पर्यावरण चैप्टर जो खत्म हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 2018 जो यूपी टेट हमारा हुआ था पीछे का 2013 से लेकर 2018 19-20 का, उसमें जो भी आए हुए क्वेश्चन इस चैप्टर के वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं।